कि एक राजा थे जो बड़े उदास बैठे थे, विश्वासी व्यक्ति थे। तो एक बार गांव के एक व्यक्ति उनके पास आए। वो कभी कभार ज्योतिष आदि का कार्य भी कर लेते थे। तो राजा को उदास देख करके पूछा, क्या बात है? तो राजा ने बताया कि मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपनी कन्या को एक संदूक में रख करके पानी नदी में छोड़ दीजिए। तुम्हारी कन्या का भाग्य बहुत प्रबल है और तुम्हारी कन्या को जो वरेगा वो ऊंचे से ऊंचे पद पर चलते चला जाएगा। तो आपकी कन्या के लिए जो योग्य वर है वो उसको नदी में से ही प्राप्त हो जाएगा। राजा विश्वासी थे, तो उन्होंने अपनी कन्या से पूछा। कन्या राजकुमारी जो थी बहुत सुंदर थी और सहज स्वभाव की थी। उसके जीवन में कोई कपट, कोई चंचलता नहीं थी। वो बस एक ही बात मानती थी कि जो मेरे पिता करेंगे उसमें मेरा कल्याण होगा। उसने कहा, पिताजी जो आपको ठीक लगे वही करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस प्रकार पानी में फेंक देने से आपकी चिंता और मेरा भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे तो आप ऐसा कर लीजिए। डर तो बहुत लगा कन्या को भीतर कि संदूक में बंद करके पानी में फेंक रहे हैं, मृत्यु निश्चित है। पर उसने सोचा जिसने जन्म दिया है वही मृत्यु दे रहा है, तो जो विधाता की मर्जी। कन्या चुपचाप संदूक में बैठ गई और राजा ने भी गजब किया कि पानी में उसको फेंक दिया। कुछ अपने गुप्तचरों को और सैनिकों को संदूक की रखवाली के लिए लगा दिया। कहा, छेड़ना नहीं, बस ये देखना कि वो संदूक कहाँ कहाँ जा रहा है और कौन इस संदूक को निकालता है। मुझे हर पल की सूचना देना। राजा बेटी का बाप है, कोई मजाक की बात तो नहीं। हर पल की सूचना आने लगी। संदूक नदी में बहता 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 दूर जाने लगा। वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सलाह दी थी, उन्होंने सोचा था कि ये संदूक बहता बहता उस गांव में आएगा, मैं वहां पर इस संदूक को पकड़वा लूंगा और इस राजकुमारी से मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये सब उसने योजना बनाई थी। लेकिन दैवीय योग, संदूक गांव में पहुंचे उससे पहले एक जंगल में राजकुमार की टोली रुकी हुई थी। राजकुमार अभी अभी एक युद्ध को पूरा करके लौटे हैं और वो युद्ध की थकान को उतारने के लिए नदी के किनारे कुछ समय पर विश्राम कर रहे थे, जलपान कर रहे थे। एक विशाल संदूक बहता हुआ जा रहा है। तो राजकुमार ने उस संदूक को पानी से निकलवाया कि देखो इसमें क्या है। सैनिकों ने कहा, महाराज कोई अपशगुन हुआ तो राजकुमार ने कहा, डरो नहीं, जहाँ धर्म होता है वहाँ परमात्मा अच्छा करते हैं, वहाँ जय होती है। राजकुमार ने वो संदूक अपने हाथों से खुद खोला। राजकुमार ने जब वो संदूक खोला तो उसमें एक सुंदर सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमारी को बाहर निकाला, पूछा, देवी आप इस संदूक में पानी में बहते हुए क्यों जा रही हैं? किसी शत्रु ने आपका अपहरण किया है? आप मुझसे कहिए, मैं उसे दंडित करूंगा, मैं उसे दंड दूंगा। ऐसा कह करके वो राजकुमार बहुत आदर के साथ और बहुत सम्मान के साथ उस राजकुमारी से व्यवहार करने लगा। राजकुमारी ने सोचा कि जो जंगल में एक स्त्री प्राप्त हुई है, ये उसके प्रति भोग दृष्टि रखने की बजाय, अनर्थ दृष्टि रखने की बजाय इतने सम्मान से देख रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? वो परखने लगी राजकुमार को। उसने कहा, मैं अपने विषय में अवश्य बताऊंगी, आप अपने विषय में कुछ कहिए। तब राजकुमार ने बताया कि मैं फलाने फलाने देश का राजकुमार हूँ और यहाँ युद्ध के लिए आया था।
मेरे पिताजी राज्य में लौट गए हैं और मैं यहाँ नदी के किनारे कुछ मन शांत करने के लिए बैठा था। हम सब मिलकर के जलपान कर रहे थे, तभी आपकी ये संदूक बहते हुए आई। जो कुछ था मैंने स्पष्ट कहा, अब आप मुझसे कहिए। राजकुमारी ने कहा, क्या आपका विवाह हो चुका है? राजकुमार ने कहा, नहीं देवी, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं अपने पिता की इच्छा से ही विवाह करूंगा। इसीलिए अगर आप कुछ सोच रही हैं तो वैसा मत सोचिए। वो अपना परिचय देते हुए कहती हैं, मैं फलाने राज्य की राजकुमारी हूँ। किसी ने मेरे पिताजी को कहा कि इस कन्या को संदूक में रख करके नदी में बहा दो, जो इसके लिए योग्य वर है वो इन्हें मिल जाएगा। राजकुमार कहते हैं, देवी, तो ऐसा करते हैं कि हम अपने पिताजी को आपके पिताजी से मिलवाते हैं। उन दोनों जो गुप्तचर और सैनिक आए थे, उन दोनों ने, इधर राजकुमारी के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी और इधर राजकुमार के जो राजा के गुप्तचर थे उन्होंने खबर दी। दोनों राज्य के राजा वहीं पर आ गए, संधि हुई और इस प्रकार राजकुमारी का विवाह उत्तम राजकुमार के साथ हो गया। एक भालू था जो बहुत परेशान कर रहा था, तो राजकुमार ने कहा, अब इस भालू को इस संदूक में बंद कर देते हैं, तो ये यहाँ के लोगों के लिए संकट बना हुआ है, तो ये संकट टल जाएगा। तो उस भालू को संदूक में रख करके वो नदी में बहा दिया। इधर तो वो उनको पता था कि राजकुमारी बहते हुए आ रही है, तो संदूक पकड़वाई, लेकर गए, कमरा बंद किया, संदूक खोली, सोचा राजकुमारी निकलेगी, लेकिन उसमें से भालू निकला। तो उन्होंने एक चौक से लिखा दीवार पर कि राजकन्या राजद्वारे विप्रह भालू बख्शते, माने जिसने चालाकी करी उसको तो भालू खा गया, और जिसने विश्वास पर विश्वास किया उसको अच्छा घर मिल गया, उसको अपना जीवन साथी मिल गया। तो जीवन में जिसके कपट नहीं है, जिसके जीवन में छल नहीं है, जिसके जीवन में विश्वास है, जिसके जीवन में गुरु भक्ति, प्रभु की भक्ति है, ये सच मानना कि उसके जीवन में जो होना है वो होगा, लेकिन वो भला ही होगा, वो अच्छा ही होगा। कभी बुरा लगे भी, कभी बुरे रास्ते हो भी, तो वो भी धीरे से अच्छे में परिणित हो जाएंगे। ऐसा है।